डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी में लेक्चर नंबर आज का 29 है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मसल टिश्यूज़ है। और मसल टिश्यूज़ में हमने देखना है कि ये मसल टिश्यूज़ होते क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और साथ में इनकी टाइप्स कौन सी और बॉडी में वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू को हमने डिफाइन किया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, यानी कि जो सिमिलर सेल्स भी हों और वो कॉमन फंक्शन कर रहे हों तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम मसल्स कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट मसल्स होते हैं जो कि डिफरेंट बॉडीज़ में पाए जाते हैं। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो नॉट ओनली द मसल्स टिश्यूज़ आर प्रेजेंट, सो मैनी काइंड्स ऑफ other tissues are present in the human body as well as some other organisms such as plants and small organisms and animals। तो इनमें बहुत सारी किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज की इस टॉपिक की, तो आज हमने मसल टिश्यू और उसके साथ साथ उसकी कुछ टाइप्स को भी डिस्कस करना है। तो ये ग्रुप ऑफ मसल फाइबर है हमारे पास। जो मसल टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर है। अब ये मसल फाइबर क्या है? जो हमारे पास मसल टिश्यू है उसके जो सेल्स होते हैं उसको हम मसल फाइबर कहते हैं, यानी कि मसल के जो सेल्स होते हैं उनको मसल फाइबर्स कहा जाता है। तो हमारे पास ये जो मसल फाइबर्स हैं एक्चुअली इनका कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम मसल टिश्यू कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बंडल भी कह सकते हैं, यानी कि बंडल ऑफ मसल फाइबर। तो हम इसको बंडल ऑफ मसल फाइबर भी कह सकते हैं, यानी कि मसल टिश्यू को बंडल ऑफ मसल फाइबर भी कहा जा सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन मसल टिश्यूज की, तो एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो मसल टिश्यू है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में मसल्स ही मसल्स हैं। बॉडी के तमाम रीजन्स में ऑलमोस्ट मसल पाए जाते हैं और ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ टिश्यू है, अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि एनिमल्स में पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा एनिमल्स में पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो मसल टिश्यू है। सो वी कैन राइट हियर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द एनिमल, यानी कि ये जो मसल टिश्यू है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि ये जो मसल टिश्यूज हैं इनके फंक्शन क्या हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो क्या होगी? शॉर्ट होना, कम हो जाना, यानी कि किसी भी चीज का साइज में कम हो जाना, लेंथ में कम हो जाना, उसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं। तो इनमें एबिलिटी होती है कि ये अपनी लेंथ को कम भी कर सकते हैं और साथ में एंड रिलैक्स, और रिलैक्स मीन लेंथ में इंक्रीज हो जाना। तो इसकी दो एबिलिटीज हैं कि ये साइज में छोटा भी हो सकता है और साइज में या लेंथ में ये बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास मसल्स हैं ये इनकी एबिलिटी है टू कंट्रैक्ट करना, यानी कि शॉर्ट हो जाना, एंड रिलैक्स करना, यानी कि साइज में इंक्रीज हो जाना। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बात करें साथ साथ, तो ये कौन सा काम करवाते हैं? ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन करवाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मैं खुद चल फिर रहा हूँ, तो ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन है। तो ये ऐसे मसल्स हैं जो मूवमेंट और लोकोमोशन करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके फंक्शन को डिस्कस कर लिया साथ में, और हमने इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि जो मसल्स हैं जो कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द एनिमल है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 स्मूथ मसल्स, नंबर 2 कार्डियक मसल, नंबर 3 स्केलेटल मसल्स। तो 3 टाइप्स के मसल्स हैं, यानी कि मसल टिश्यू की फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं जो कि एनिमल में पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि जो स्मूथ मसल कहीं पर भी पाए जाएंगे तो उनके कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करने का जो प्रोसेस होगा वो स्पीडी नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, यानी कि स्लो
रिलैक्सेशन होगी और स्लो उनमें कंट्रैक्शन होगी। तो ये एक इनकी प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरे पोर्शन को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये हमारा ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें मौजूद जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। याद रखिए कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं। और इनवॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? ऐसे मसल जो हमारी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं करते, ऐसे मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारे जो स्टमक है उसमें मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, जिससे हमारे फूड की चर्निंग होती है, लेकिन वो हो रही है, स्लो प्रोसेस है वो, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम अपनी डाइजेशन को रोक दें, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये ब्लड वेसल्स में भी मौजूद होते हैं। ये वो जगह हैं जहां पर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में भी मौजूद होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हमें इनकी पहचान करनी है कि अगर ये हमारे सामने हो तो हम इनको देखेंगे और हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये हमारे पास हैं जो स्मूथ मसल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन स्ट्राइएटेड हैं। अब गौर करना है, मैं यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देता हूं, एक ये है और दूसरी मैं ये बना देता हूं। अब गौर करिए, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ये छोटी छोटी पट्टियां मौजूद हों, जैसे कि ये बैंड है या पट्टियां हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें बैंड्स होते हैं उनको हम स्ट्राइएटेड कहते हैं। अगर इसमें ये पट्टियां ना हो, इस कंडीशन में हो, तो फिर हम इसको नॉन स्ट्राइएटेड कहते हैं। तो इट मींस स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्राइएटेड। उसके बाद इनके सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो मसल फाइबर ऑफ स्मूथ मसल है उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें कि इसका जो फंक्शन है वो कौन सा है स्मूथ मसल्स का, तो स्मूथ मसल के फाइबर में हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब गौर करिए, तवज्जो करनी है, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है माउथ टू एनस। तो ये क्या करती है? मूवमेंट करवाती है, खुराक की माउथ से लेकर एनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजारती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मूथ मसल जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है, ये चीजों को अपने अंदर से मूव करवाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें ब्लड वेसल की, तो ये जो ब्लड वेसल में स्मूथ मसल्स हैं उनमें से ब्लड गुजरता है। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि ये सब्सटेंसेस को अपने अंदर में से मूव करवाते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये भी वही है कि जो यूरिन है हमारे बॉडी में उसको रिमूव करवाते हैं बॉडी से आउटसाइड। तो समझ आ गई कि स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो मटेरियल की मूवमेंट करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारी ये दूसरी टाइप है जिसको हमने क्या नाम दिया है? कार्डियक मसल। तो याद रखिए, वर्ड कार्डियक जहां पर आ जाए उसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि हम दिल की बात कर रहे हैं, हम हार्ट की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के जो मसल्स हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, ये नॉन स्ट्राइएटेड नहीं है, यानी कि ये इस किस्म के होते हैं। स्मूथ मसल इस तरह से होते हैं, लेकिन जो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं यानी कि कार्डियक मसल, वो इस तरह से होते हैं, इनमें बैंड्स होते हैं, इनमें पट्टियां होती हैं। दे प्रोड्यूस ये सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। जैसे कि इनमें सिंगल न्यूक्लियस यानी स्मूथ मसल्स में, तो इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये इनका फंक्शन कौन सा होता है? ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो दिल की धड़कन होती है ये उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। और ये वो मसल्स हैं जो इनवॉलंटरी हैं, कभी भी आप अपने दिल की धड़कन को स्टॉप नहीं कर सकते और आप अपनी मर्जी के मुताबिक ना दिल की धड़कन को रोक सकते हैं ना इसको चला सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दो को डिस्कस कर लिया, स्मूथ मसल्स को और साथ में कार्डियक मसल्स को। अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स को। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटन में पाए जाते हैं। और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी होते हैं। जैसे कि ये मेरे बाजू में प्रेजेंट हैं, अब यहां पर मैंने रखा हुआ है, अगर
मेरा इसको मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऐसे कर लूं, तो यहां पर देखें ये ऊपर वाले को मैंने कंट्रैक्ट कर लिया, नीचे वाले को रिलैक्स कर लिया, जिससे मेरे हाथ की जो मेरा बाजू है इसकी मूवमेंट हो, जैसे इसकी हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे मसल जिनकी मूवमेंट हमारी मर्जी के मुताबिक हो, ऐसे मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल, यानी कि ये वो मसल हैं जो अपनी हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं। उसके बाद इनकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी हमारी मर्जी के मुताबिक होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारी मर्जी के मुताबिक मूव करते हैं, तो ये कौन से मसल होंगे? ये इनवॉलंटरी होंगे या वॉलंटरी होंगे? डेफिनेटली वॉलंटरी होंगे, और वॉलंटरी वो मसल्स होते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक मूवमेंट करते हैं। तो हम कहेंगे कि वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? ऐसे मसल जो कि इन आवर कंट्रोल, जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में हो, ऐसे मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? ऐसे मसल जिनकी मूवमेंट या जिनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, उनको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, यानी कि जो कि नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मसल्स को, उसकी डेफिनेशन को, और साथ में उसकी डिफरेंट टाइप्स को।